तुर्की कंपनी ने बीच में छोड़ा कानपुर मेट्रो का काम। गुलेरमक ठेकेदारों के करीब 80 करोड़ रुपए लेकर हुई फरार। तुर्की की कंपनी पर 40 ठेकेदारों ने लगाया है 80 करोड़ का पेमेंट लंबित रखने का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चले बॉयकॉट तुर्की अभियान के बाद कंपनी ने भुगतान करने में जानबूझकर देरी की। अमेरिका दौरे पर पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री वॉशिंगटन में समकक्ष जेफरी केसलर से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दी जानकारी। पनामा पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने नेशनल असेंबली की अध्यक्ष डाना कस्टानेडा से की मुलाकात। शशि थरूर ने कहा कि भारत की युद्ध में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को सजा देना जरूरी है। पनामा में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचा सर्वदलीय डेलीगेशन। शशि थरूर ने कहा, भारत अब आतंकी हमला सहन नहीं करेगा, हमने 40 साल सहन कर लिया है। अमेरिका के पनामा से बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या का दुनिया को संदेश, विविधता भारत की पहचान है, देश हित में पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। तेजस्वी सूर्या बोले, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना भारत, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा का बयान, भारत अहिंसा और शांति का समर्थक, लेकिन आतंक के खिलाफ मजबूती से लड़ना है हमारा काम। पनामा में शशि थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय डेलीगेशन मंदिर पहुंचा। पूजा अर्चना कर सांसदों ने आशीर्वाद भी लिया। रविशंकर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन पहुंचा इटली एयरपोर्ट पर सांसदों का स्वागत। पेरिस में फ्रांसीसी पत्रकारों से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन। रविशंकर प्रसाद बोले, आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट आवाज उठाने की जरूरत है। रविशंकर प्रसाद की पाकिस्तान को दो टूक, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया है, पाकिस्तान को खुद का हिसाब देना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर का अटैक, बोले कि पाकिस्तान को चुकानी होगी आतंक की कीमत। डीएम के सांसद कनिमोई ने स्लोवेनिया की यात्रा को बताया सकारात्मक, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ स्लोवेनिया। कुवैत से पाकिस्तान पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, कहा कि जब तक FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा तब तक नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। आतंकियों को पालने पोसने में फंड का बड़ा हिस्सा खर्च करता है पाक। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा ने कुवैत दौरे को बताया शानदार, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कुवैत भारत के साथ है। भारतीय डेलीगेशन के साथ कुवैत गए गुलाम नबी आजाद की अचानक बिगड़ी तबीयत, कुवैत के अस्पताल में किए गए भर्ती, फिलहाल हालत स्थिर। वबीना में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने अलग अलग हथियारों का भी निरीक्षण किया। वबीना में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ड्रोन वॉर की एक्सरसाइज देखी। ULP और ISR ड्रोन से सटीक निशाना लगाया गया। कामिकाजे ड्रोन्स भी एक्सरसाइज में उड़ाए गए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित लोगों की मदद में जुटी है सेना। उरी में आर्मी ने चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। कर्नाटक के CM सिद्धरामैया सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जय हिंद सभा में शामिल हुए। डिप्टी CM DK शिव कुमार भी मौजूद रहे। कल से प्रधानमंत्री मोदी का मैराथन दौरा, 2 दिन में सिक्किम, बंगाल, बिहार और UP का दौरा करेंगे। कल सिक्किम और बंगाल जाएंगे PM मोदी। 30 मई को बिहार और UP को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। गैंगटॉक में PM मोदी के दौरे से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। कल सिक्किम के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस नेता उदित राज ने दिया विवादित बयान, बोले कि शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता है। मोदी जी को जितनी चमचागिरी बीजेपी नहीं कर पा रही है, उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। उड़ीसा से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई। वीर सावरकर की जयंती पर स्पीकर ओम बिरला ने किया नमन। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा को भी अर्पित किए गए फूल। महाराष्ट्र के सोलापुर में मूसलाधार बारिश का कहर, खजूर के बाग को नुकसान से किसान परेशान। केरल के कुन्नूर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में गिरे पेड़ गिरने से घरों को नुकसान। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश बनी आफत। सिटी कॉर्पोरेशन मार्केट में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, गलती पहाड़ी सड़क को भूस्खलन से नुकसान। सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने के लिए मरम्मत का काम जारी। यातायात बहाली के लिए चल रहा है बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए काम। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में लगातार बारिश के चलते उफान पर वाटरफॉल, सैलानियों को जारी किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे 244 पर लैंडस्लाइड, सड़क से मलबा हटाने के लिए विस्फोट किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में तेज बारिश और तूफान से नुकसान, कई घरों और गाड़ियां डैमेज। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के नामी गिरफ्तार। गौ तस्करी के मामले में 1 महीने से फरार चल रहा था आरोपी। यूपी के बुलंदशहर में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। तेजस्वी यादव का सरकार पर निशाना, बोले कि पटना में जंगल राज है, अपराधियों की गोलीबारी लगातार रोड पे है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है।